हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तक कंप्लीट किया था, तो आज मैं आपको एक्टिविटीज़ करा रही हूँ। तो फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ। मैंने बताया था आपको कि जो लीव्स है वो फूड बनाती है ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन वो फूड को स्टोर किसकी फॉर्म में करती है? स्टार्च की फॉर्म में। तो हमें ये पता करना है कि लीफ के अंदर एक्चुअल में प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है या नहीं है। तो हम इसको एक एक्टिविटी से परफॉर्म करेंगे। तो एम मैंने लिख दिया है। अब दूसरी चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड, आप मेरे साथ साथ लिखते भी जाना। देखो, इसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले ग्रीन लीफ चाहिए, ग्रीन लीफ। फिर आपको क्या चाहिए? बीकर। उसके साथ ही आपको एक ट्रिपॉड स्टैंड चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे। साथ ही हमें एक बर्नर चाहिए फ्लेम के लिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए आपको, अल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को ही मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, टैप वाटर, और इसके साथ ही हमें चाहिए पेट्री डिश, पेट्री डिश एंड ड्रॉपर। तो ये सारे मटेरियल रिक्वायर्ड्स हैं जो आपको एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। हमें सबसे मेन क्या चाहिए? ग्रीन लीफ चाहिए। फिर हमें एक बीकर चाहिए, एक ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, साथ ही बर्नर, फिर टेस्ट ट्यूब चाहिए, देन अल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन, टैप वाटर, पेट्री डिश एंड ड्रॉपर। अब ये तो हो गए हमारे मटेरियल रिक्वायर्ड। अब इसके बाद में हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर के अंदर देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट, मैं पॉइंट पहले एक बार सारे स्टेप्स आपको लिखवा देती हूँ, फिर मैं डायग्रामेटिकली भी आपको ये एक्टिविटी समझाऊंगी। तो देखो, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या, आपको क्या चाहिए? एक लीफ चाहिए। तो प्लक अ हेल्दी लीफ, प्लक अ हेल्दी लीफ। और ये लीफ कौन से प्लांट से लेनी है? जो प्लांट हमारा सनलाइट में कैप्ट हो, उस वहाँ से आपको एक लीफ तोड़नी है। सेकंड स्टेप में आप क्या लिखोगे? बॉयल इट इन वाटर। आपको इसको बॉयल करना है। बॉयल इट इन द सेंस, लीफ की बात हो रही है यहाँ पे। बॉयल इट इन वाटर, और वाटर किसके अंदर है? इन अ बीकर। वाटर को किस पे लेना है? आपको बीकर के अंदर लेना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है? इसको बॉयल करना है। किसको? लीफ को बॉयल करना है 4 to 5 मिनट्स। सेकेंड स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया है। नाउ मूव टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? देखो, इससे क्या होगा कि हमारी जो लीफ है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी, और उसमें क्या होगा? एंड स्टॉप एनी फर्दर केमिकल चेंज इन इट। हमने इसको बॉयल ही क्यों किया है? ताकि हमारी जो लीफ है वो सॉफ्ट हो जाए और उसके अंदर कोई फर्दर केमिकल चेंज ना हो। अब आपको क्या करना है? पुट द लीफ, बॉइलिंग के बाद पुट द लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, in a test tube containing alcohol। किस टेस्ट ट्यूब में डालना है? सबसे पहले बॉईल किया हमने 4 से 5 मिनट के लिए, जिससे हमारी लीफ सॉफ्ट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है? उस लीफ को उसमें एक बिग टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑलरेडी हमने क्या ले रखा है? अल्कोहल। यहाँ 3 स्टेप क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब फोर्थ स्टेप हमारा क्या है? आपको क्या करना है? प्लेस द टेस्ट ट्यूब, प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर। सबसे पहले आप उस टेस्ट ट्यूब को बीकर में रखोगे, बीकर। और बीकर के अंदर क्या था? बॉइलिंग वाटर था, बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर। नाउ प्लेस द बीकर। अब आपको क्या करना है? बीकर को रखना है ऑन द फ्लेम। नाउ प्लेस द बीकर ऑन फ्लेम।
इससे क्या होगा, देखो इससे अल्कोहल क्या करेगा, ब्लीच द लीफ एंड मेक इट फ्री फ्रॉम क्लोरोफिल। तो फिफ्थ स्टेप में आप क्या लिखोगे, नाउ द लीफ इज कलरलेस। आपकी लीफ कैसी हो जाएगी, कलरलेस। कलरलेस क्यों हो गई है, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम क्लोरोफिल। उसके अंदर जितना भी क्लोरोफिल था वो रिमूव हो गया। क्यों, किसकी वजह से रिमूव हुआ है, हमने जो अल्कोहल लिया था उसकी वजह से रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें आपको क्या करना है, वॉश द लीफ। अगेन हम क्या करेंगे, अल्कोहल के सॉल्यूशन में बॉईल करने के बाद आपको क्या करना है, वॉश द लीफ इन वाटर। आपको उसको वाटर से क्या करना है, वॉश करना है। 7th स्टेप में हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, प्लेस इट इन, यानी लीफ को आप किस में रखोगे, इन पेट्री डिश। प्लेस इट इन ए पेट्री डिश, आपको इसको पेट्री डिश के अंदर रखना है। एंड एड a few drops of आयोडीन सॉल्यूशन। आप क्या करोगे, उसके ऊपर क्या डालोगे, आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको पहले आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ, देन हम ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक हेल्दी लीफ ले ली यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको वाटर के अंदर बॉयल करना है 4 to 5 मिनट्स के लिए। ये वाला स्टेप भी आपको क्लियर हो गया। बॉइलिंग करने के बाद देखो हमने क्या करना है, जो हमारी बॉयल करने के बाद लीफ हमारी थोड़ी सॉफ्ट, लीफ जो हमारी वो सॉफ्ट हो चुकी है, आपको क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। और टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, हमारा एल्कोहल प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे ना लिखा भी हुआ है, लीफ ट्रांसफर टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल। और ऐसा हमने क्यों किया है, जिससे कि हमारी जो ये लीफ है ना ये सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो अल्कोहल के साथ में लीफ है, तो हम पता है क्या डायरेक्टली ना फ्लेम पे अल्कोहल को रख के बॉईल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्कोहल फ्लेमेबल होती है। तो इसलिए आप क्या करोगे, अल्कोहल के कंटेन जो ये टेस्ट ट्यूब है, आपको इसको किसके अंदर रखना है, बीकर के अंदर रखना है। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको बॉयल करना है। ये वाला स्टेप क्लियर हो चुका है। अब आपकी जो लीफ आएगी ना वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगी, क्योंकि उसका ना अल्कोहल में बॉईल करने की वजह से सारा कलर निकल चुका है। ठीक है, वो बिल्कुल फेड ऑफ हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, टैप वाटर से अपनी उस लीफ को क्या करोगे, आप वॉश करोगे अंडर द टैप वाटर। और फिर आपको क्या करना है, अपनी लीफ को एक पेट्री डिश के अंदर रखना है और उसके ऊपर आपको क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स किसके डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन के। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो लीफ है ना वो ब्लू ब्लैक कलर की हो गई है। अभी मैंने ये सिर्फ प्रोसीजर समझाया है, ऑब्जर्वेशन में साथ साथ लिखूंगी, तो यहाँ पे आपको ये डायग्रामेटिकली भी समझ आ गया। अब हम मूव करते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ। ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे, द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक। अभी मैंने आपको प्रोसीजर में दिखाया था ना कि जो हमारी लीफ है वो कैसे कलर में कन्वर्ट हो गई, ब्लू ब्लैक हो गई, जैसे हमने आयोडीन का सॉल्यूशन डाला। कंक्लूजन क्या हुआ, द लीफ चेंजेस इनटू ब्लू ब्लैक कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो लिखेंगे द लीफ, क्यों हुई वो ऐसे, लीफ का कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है। द लीफ चेंजेस इनटू ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। किसकी वजह से हुई है, स्टार्च की वजह से। तो देखो हमारा, और साथ में देखो यहाँ पे मैंने बिल्कुल हाईलाइट भी किया है, प्रिकॉशंस आपको क्या लेनी है, अवॉइड हीटिंग। मैंने अभी आपको प्रोसीजर में बताया था कि डायरेक्ट फ्लेम पे अल्कोहल को हीट नहीं करना है, तो वो हमारा प्रिकॉशन हो गया, उसको लिख देते हैं, अवॉइड हीटिंग अल्कोहल ऑन डायरेक्ट फ्लेम। अब देखो सबसे पहले हमने एक्टिविटी की किस लिए थी, क्या एम था हमारे एक्टिविटी का, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ। तो आपका एम भी कंप्लीट हो गया, साथ ही एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई है। तो आज सिर्फ मैंने एक वीडियो डाली है ओनली फॉर द पर्पस टू शो यू दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।